हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है. सो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ rational functions राइट. तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए. सो आर इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx. राइट. तो इसको हम लोग मान लीजिए i मान लेते हैं. ठीक. अब आप देखिए कि ये एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक बनेगा, नीचे भी क्वाड्रेटिक. लेकिन नीचे एक प्रॉब्लम है ये कि ये फैक्टर नहीं बनेगा इसका. ठीक. तो फैक्टर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लोग फिर अगर फैक्टर बनता तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते, तो कुछ और यूज करेंगे. तो सबसे पहले ऊपर होल स्क्वायर खोल देते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और नीचे हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. राइट. तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहां ये देख सकते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. देखिए एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ इस तरह से हो जाए. देखिए, so first of all what we will do, we will express the numerator x square minus 2x plus 1 is equal to a into denominator, that is x square plus 2x plus 2, then b into d by dx of the denominator, that is x square plus 2x plus 2 प्लस सम कांस्टेंट c. राइट. तो अब यहां से हम लोग ए बी सी निकालने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2a. अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 b से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां आ गया 2x, तो यहां हो जाएगा देखिए 2bx. यहां आ जाएगा 2 तो यहां हो जाएगा 2 इंटू बी, दैट इज 2b प्लस c. अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 सेम पावर वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे. तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला तो एक ही टर्म है, तो ए एक्स स्क्वायर. x वाले कौन कौन से टर्म हैं, ये दो टर्म x वाले हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b होल इंटू एक्स. अब कांस्टेंट वाले कौन कौन से टर्म है, 2a प्लस 2b प्लस c, तो दिस इज 2a प्लस 2b प्लस c. अब आप ध्यान से देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों साइड सेम पावर ऑफ x वाले टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं. तो देखिए a के बगल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 1, तो a की वैल्यू यहां आपको मिल गई 1. सो द वैल्यू ऑफ a इज 1. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x दिस साइड इज 2a प्लस 2b एंड दिस साइड इट इज माइनस 2. अब a की वैल्यू रख देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 2. तो देखिए यहां आ जाएगा 2b, ये इधर जाएगा तो जाके हो जाएगा माइनस 2 और इसके साथ मिलके बन जाएगा माइनस 4. सो द वैल्यू ऑफ b विल बिकम माइनस 4 अपॉन 2. सो द b इज माइनस 2. राइट. तो b की वैल्यू हमें मिल गई.
अब आप देखिए कांस्टेंट टर्म इधर क्या है, 2a प्लस 2b प्लस c, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो इट इज इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू रख दें, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस 2, b की वैल्यू कितनी -2 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां से आ जाएगा 2 -4 प्लस c इज इक्वल टू 1, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो c इज इक्वल टू, देखिए इधर क्या बचेगा -2, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3 होगा गाइज, राइट। तो अब आप जो न्यूमरेटर था हमारा x² माइनस 2x प्लस 1, हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द वैल्यू ऑफ a b c जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आइए देखते हैं हमारा इंटीग्रल क्या बनता है। सो आवर इंटीग्रल I विल बिकम this x² minus 2x can be written as a, the value of a is 1, so 1 into x² plus 2x plus 2, then the value of b is what, b is -2, so this is -2, and we will have derivative of this, that is 2x plus 2, and then c is 3, so this is plus 3 whole divided by x square plus 2x plus 2 dx, राइट। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे अलग अलग, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आएगा 1 dx, माइनस इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 को बाहर रख देते हैं, यहां आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, प्लस 3 इज कांस्टेंट, यहां आ जाएगा देखिए 1 अपॉन, अब ये x² प्लस 2x प्लस 2 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 dx। अब गाइज यहां आप देख सकते हैं कि इस 1 का इंटीग्रेशन x आ गया -2। अब ध्यान दीजिए ऊपर वाला जो है नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो दिस इज लाइक f' अपॉन fx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod of fx, so it is ln mod of x² plus 2x plus 2 plus 3 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहां क्या बन जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1, दिस इज ऑब्वियसली x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे dx। अब गाइज ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² dx, और इसका सबको पता है क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a, तो इसको हम लोग यहां पे गाइज यूज कर लेंगे। सो फाइनल इंटीग्रेशन विल बी x माइनस 2 ln mod ऑफ x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस 3, यहां पे a क्या है 1, तो 1 अपॉन a लिखने की जरूरत नहीं, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1, जो लिखने की जरूरत नहीं है। So finally our integral will be guys like this. So this is the value of the integral we have. So guys, this is the final answer and I hope you understood it well.